जब इंसान के पास पैसा आता है तो वह अक्सर भूल जाता है कि वह कौन है। लेकिन जब पैसा चला जाता है तो दुनिया भी उसे भूल जाती है। यही है पैसे की सबसे बड़ी सच्चाई। पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी में सब कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की पैसे को देखने की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, बल्कि यह समझाती है कि लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, और क्यों कई लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं रह पाते। आज मैं इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को आसान भाषा में आपके साथ साझा करूंगा। पहली सीख, पैसे को कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे बचाना। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि तुम्हें एक आलीशान बंगला चाहिए या 30 लाख रुपए नकद। बहुत से लोग तुरंत जवाब देंगे, लेकिन सच यह है कि पैसा अक्सर इंसान के फैसलों को उलझा देता है। इसलिए पैसे को समझने से पहले अपने मन को समझना जरूरी है। मॉर्गन हाउसल अपनी जिंदगी का एक अनुभव बताते हैं। कॉलेज के दिनों में वे एक महंगे होटल में वेटर का काम करते थे। वहीं उनकी मुलाकात एक 21 साल के युवा करोड़पति से हुई। वह टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहद सफल था। उसने एक वाईफाई राउटर से जुड़ी तकनीक विकसित की, कई स्टार्टअप शुरू किए और उन्हें बेचकर करोड़ों कमा लिए। लेकिन एक चीज उसमें नहीं थी, पैसे को संभालने की समझ। उसे अपने पैसे का दिखावा करना पसंद था। वह बड़ी बड़ी टिप्स देता, लोगों के सामने नोटों की गड्डियां लहराता और अपनी दौलत से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता। एक बार उसने सोने के सिक्के खरीदकर दोस्तों के साथ समुद्र किनारे उन्हें दूर तक फेंकने का खेल खेला। एक दिन उसने होटल का महंगा लैंप तोड़ दिया। होटल मैनेजर ने $500 का जुर्माना मांगा, लेकिन उसने गुस्से में $5000 फेंकते हुए कहा, सारे लैंप बदल दो और दोबारा मेरा चेहरा मत दिखाना। ऐसी घटनाएं सुनने में फिल्मी लग सकती हैं, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है। कुछ लोग पैसा कमाते ही यह मान लेते हैं कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन घमंड और फिजूल खर्ची धीरे धीरे सबसे बड़ी दौलत को भी खत्म कर देती है। यही उस युवक के साथ हुआ। समय बदला, पैसा खत्म हो गया और जिन दोस्तों पर वह लाखों लुटाता था, वही दोस्त उसे छोड़कर चले गए। इसके विपरीत लेखक एक साधारण सफाई कर्मचारी का उदाहरण देते हैं। उसकी आय बहुत कम थी, लेकिन उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। उसने धैर्य के साथ सही जगह निवेश किया और वर्षों बाद वही व्यक्ति करोड़पति बन गया। यही इस सीख का सबसे बड़ा संदेश है। अमीर वह नहीं बनता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह बनता है जो अपनी कमाई को संभालना जानता है। पैसा कमाने के लिए हुनर चाहिए, लेकिन पैसा बचाने के लिए अनुशासन और सही मानसिकता चाहिए। दूसरी सीख, अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना सबसे कठिन काम है। हम रोज ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं जो अचानक बहुत सफल हो जाते हैं। कोई बिजनेस से, कोई शेयर मार्केट से, तो कोई सोशल मीडिया से। लेकिन कुछ ही सालों बाद वही लोग गायब हो जाते हैं। वजह सिर्फ एक है, उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन उसे संभालना नहीं सीखा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। यही बात निवेश की दुनिया में भी लागू होती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वॉरेन बफेट। दुनिया में लाखों लोगों ने शेयर मार्केट में निवेश किया, लेकिन हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बन पाया। कारण यह नहीं कि उन्हें अवसर नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि वे लंबे समय तक धैर्य नहीं रख पाए। उन्होंने जल्दबाजी की, भावनाओं में फैसले लिए और खेल से बाहर हो गए। आज के डिजिटल दौर में कोई भी व्यक्ति एक वीडियो से वायरल हो सकता है, लेकिन सालों तक लोगों के दिलों में बने रहना बहुत मुश्किल है। यही फर्क है सफलता पाने और सफलता को बनाए रखने में। इसलिए हमेशा याद रखिए, दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। पैसा, शोहरत, सफलता और असफलता सब अस्थायी हैं। अगर आज आपके पास कुछ है, तो उसकी कद्र कीजिए।
भविष्य के लिए योजना बनाइए, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ आज के बारे में सोचता है वह कल की सुरक्षा खो देता है। तीसरी सीख, पैसों के मामले में कोई भी इंसान पूरी तरह मूर्ख नहीं होता। अक्सर हम किसी को देखकर कहते हैं, यह कितना गलत फैसला ले रहा है। कोई महंगी कार खरीद लेता है, कोई हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है, कोई बिना सोचे समझे शेयर खरीद लेता है, तो कोई लॉटरी के पीछे अपनी कमाई लगा देता है। बाहर से देखने पर यह फैसले मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर इंसान अपने अनुभव, परिस्थितियों और भावनाओं के आधार पर फैसले लेता है। जिस व्यक्ति ने बचपन में गरीबी देखी हो, उसके लिए आज का आनंद भविष्य की बचत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं जिसने आर्थिक संकट झेला हो, वह हर छोटी कमाई को भी बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए दो लोग एक ही स्थिति में होकर भी बिल्कुल अलग फैसले लेते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी अलग होती है। लेखक कहते हैं कि लोग पैसों से जुड़े फैसले एक्सेल शीट देखकर नहीं लेते, बल्कि अपनी भावनाओं, डर, उम्मीद और अनुभवों के आधार पर लेते हैं। इसलिए किसी के आर्थिक फैसले का मजाक उड़ाने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। शेयर मार्केट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति वही शेयर बेच रहा होता है। आपको लगता है कि उसकी कीमत आगे बढ़ेगी, जबकि सामने वाले को लगता है कि अब बेच देना सही रहेगा। दोनों को लगता है कि वे सही फैसला ले रहे हैं। कौन सही निकलेगा, इसका जवाब समय देता है। अगर किसी ने वर्षों पहले अमेज़न के शेयर खरीदे होते, तो आज उसे हजारों प्रतिशत का लाभ मिलता। लेकिन उस समय बहुत से लोगों को वही निवेश गलत लगा होगा। इसलिए याद रखिए, हर आर्थिक फैसला सही या गलत नहीं होता, बल्कि वह उस समय की जानकारी और परिस्थितियों पर आधारित होता है। दूसरों की कमाई देखकर अपने फैसले मत बदलो। अपनी सोच, अपनी जरूरत और अपने लक्ष्य के अनुसार पैसा संभालो। यही आर्थिक समझदारी की असली पहचान है। चौथी सीख, पैसा कभी पर्याप्त नहीं लगता, और यही लालच की शुरुआत है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास पैसा कम है, बल्कि यह है कि उसे हमेशा थोड़ा और चाहिए। जब एक लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो दूसरा सामने आ जाता है, फिर तीसरा, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। मॉर्गन हाउसल इस बात को समझाने के लिए राजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं। वे एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के शीर्ष पद तक पहुंचे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वे पूरी जिंदगी आराम से जी सकते थे। लेकिन उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। ज्यादा पैसा कमाने की चाह में उन्होंने गोपनीय व्यावसायिक जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। कुछ अतिरिक्त लाभ के लिए उन्होंने अपनी वर्षों की बनाई हुई प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। परिणाम यह हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी पूरी छवि बर्बाद हो गई। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जो कहती है, बस थोड़ा और। यही थोड़ा और इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह अपनी तुलना हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जिसके पास उससे ज्यादा है, और तुलना का यह खेल कभी खत्म नहीं होता। अगर आज आपके पास रहने के लिए घर है, परिवार है, 2 वक्त की रोटी है और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है, तो समझिए कि आपके पास वह सब है जिसका सपना दुनिया के करोड़ों लोग देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बड़े सपने मत देखिए। सपने जरूर देखिए, मेहनत भी कीजिए, लेकिन लालच को अपनी सोच पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि मेहनत आपको ऊपर ले जाती है, जबकि लालच आपको वहीं से नीचे गिरा देता है। इसलिए पैसा कमाइए, निवेश कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन कभी भी अपनी शांति, ईमानदारी और चरित्र की कीमत पर नहीं। याद रखिए, जिस दिन पैसा आपका मालिक बन गया, उसी दिन आपकी आजादी खत्म हो जाएगी। 5वीं सीख, किस्मत और जोखिम हमेशा साथ चलते हैं। ज्यादातर लोग किसी सफल इंसान को देखकर सिर्फ उसकी मंजिल देखते हैं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के पीछे छिपी किस्मत, जोखिम और समय को नहीं देखते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सफलता कभी भी सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती। उसमें मेहनत के साथ सही समय, सही अवसर
और थोड़ी सी किस्मत भी शामिल होती है। उसी तरह असफलता भी हमेशा सिर्फ आपकी गलती नहीं होती। कई बार परिस्थितियां, जोखिम और समय भी उसका कारण बनते हैं। इस बात को समझाने के लिए लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ते थे, उस समय दुनिया के बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा थी। उन्हें ऐसे स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला जहां वे कम उम्र से ही कंप्यूटर सीख सके। बाद में बिल गेट्स ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि उन्हें वह अवसर नहीं मिला होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी कभी अस्तित्व में नहीं आती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल गेट्स के एक बेहद प्रतिभाशाली मित्र केंट एवंस भी उनके साथ भविष्य के सपने देखते थे। दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया बदलना चाहते थे। लेकिन एक पर्वतारोहण अभियान के दौरान केंट एवंस की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी प्रतिभा कम नहीं थी, मेहनत भी कम नहीं थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। यही जीवन की सच्चाई है। हर सफलता के पीछे मेहनत के साथ कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए जब सफलता मिले तो घमंड मत कीजिए, और जब असफलता मिले तो खुद को पूरी तरह दोषी मत मानिए। सीखिए, आगे बढ़िए और फिर से प्रयास कीजिए। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा कमाने से पहले अपने व्यवहार को बदलिए, क्योंकि पैसा आपके चरित्र को नहीं बदलता, बल्कि आपके असली चरित्र को दुनिया के सामने ला देता है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले बचत करना सीखिए। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो लंबे समय तक टिके रहना सीखिए। अगर सही फैसले लेना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। और अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। असली दौलत वह है जिसमें आपके पास आर्थिक सुरक्षा हो, मन की शांति हो, परिवार का साथ हो और ऐसा जियाजा जीवन हो जहां पैसे के कारण आपको अपने सिद्धांत न बेचने पड़ें। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। यदि आपने पैसे को नियंत्रित करना सीख लिया तो पैसा पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेगा। लेकिन यदि पैसा आपको नियंत्रित करने लगा तो चाहे आपके पास करोड़ों क्यों न हो, संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, कमाई बढ़ाने के साथ साथ अपनी सोच भी बदलिए। बचत की आदत डालिए, समझदारी से निवेश कीजिए, धैर्य रखिए, लालच से दूर रहिए और हर परिस्थिति में सीखते रहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पैसों की मनोविज्ञान को समझ लेता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी पैसों से जुड़े सही फैसले लेना सीख सकें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।